सो गए। नदीम अहमद, तुमने वक्त देखा है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया था। वालेकुम अस्सलाम। कुछ पूछा है मैंने तुमसे? रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा था तभी हमें टाइम लग गया। तुम जानते हो ना, जब तक तुम घर में दाखिल नहीं हो जाते हो मैं किस कदर बेचैन रहती हूँ। लेकिन मैंने तो छोटी आपा को फोन करके बता दिया था। मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा तुमने? मैं आती। मेरी बात सुनो। मेरे घर का उसूल नहीं है कि इस तरह से लेट आवारा गर्दी की जाए। मैं अपनी अम्मी के घर गई थी, आवारागर्दी करने नहीं। और हमने आपको बताया था ना। मैं भी इसकी माँ हूं, मैं भी परेशान होती हूँ। और इसी परेशानी में मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? मैं शाहीन से कहता हूँ आपके लिए अभी खाना लगाती है वो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। जी। आप ऐसा ना किया करें ना, मुझे आने में देर सवेर हो जाती है तो आप खाना खा लिया करें। मैं आइंदा एहतियात करूं। आई एम सॉरी। क्या बात है, सोई नहीं अभी तक? सो जाती हूँ अभी। लगता है आज नदीम अहमद और तुआ के आने से जो रौनक लगी थी उसके खत्म होने का दुख है तुम्हें। अल्लाह करे कि दुआ और नदीम की जिंदगी में जो रौनक है वो हमेशा ऐसे ही रहे। आमीन। अरे मेरी बेटी है ही ऐसी, जिस जगह होगी सब लोग खुश रहेंगे। और मेरी बेटी, वो कहाँ खुश रहेगी? दुआ ने कुछ कहा है क्या? वो अपने ससुराल में खुश नहीं है? कह तो वो यही रही थी कि वो बहुत खुश है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दुआ हमसे कुछ छुपा रही है। अरे खामोखा का वहम है तुम्हारा। खुद ही कयास आ रहा है कि अब खुद ही परेशान हो रही हो। दुआ ने अपनी मर्जी की शादी की है, पसंद की, वो क्यों दुख में रहेगी? बात तो आपकी सही है, लेकिन इस बार मुझे दुआ हमारी पहले जैसी दुआ नहीं लगी। तो दुआ से बराह रास्त पूछ लेना था ना। मैंने बातों बातों में उससे कई बार पूछने की कोशिश की, मगर उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। और जिस शख्स के पास हर सवाल का जवाब मौजूद हो, वो या तो सब बता रहा होता है या छुपा रहा होता है। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा अब सो जाओ।
जो होगा बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। कभी कभी बड़ी आपा भी बच्चों की तरह जिद करने लगती हैं। इतनी मुश्किल से मनाया है तो अब जाके कहीं उन्होंने दोने वाले खाए। तुम्हें क्या हुआ, क्या सोच रही हो? यही कि बड़े आप हैं या बड़ी आपा? ये कैसा सवाल हुआ? मजाक कर रही हो? ऑब्वियसली बड़ी आपा मुझसे बड़ी हैं। इस तरह बच्चों की तरह खाना ना खाने की जिद क्यों कर रही थी? उन्हें सोचना चाहिए ना कि आपको इस तरह से परेशानी होती है। मोहब्बत और एहसास में सब चलता है। ना जाने उन्होंने बचपन में मेरी कितनी जिदें मानी हैं, इसीलिए मैं उनका दिल रख लेता। समझती हूँ आपकी बात को, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें समझाना चाहिए कि उस तरह से बच्चों की तरह जिद ना करें? खैर ये बहस बहुत लंबी हो रही है। बहुत थकन सी हो गई है मुझे। आप सोने लगे हैं? हाँ, सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। मैं आपका वेट कर रही थी कि आप आएंगे तो हम बातें करेंगे। कल कर लें प्लीज, सुबह जल्दी जाना है, डॉक्यूमेंटेशंस कर देंगे। उम्मीद है बिजनेस को बड़ा चेंज मिलेगा। ओके, गुड लक। थैंक यू।